कि हर महिलाओं को जो भी दिक्कत होती थी, इतना मतलब खर्चे नहीं उठा पाते थे, तो उनके खर्चे के लिए यहाँ से मिले हैं 2100 रुपये मिलने लग रहे हैं। तो जो उन्होंने वादा किया था वो पूरा किया। में पाओ बेटा। कितने रुपये देते हैं अभी? 1100। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए हरियाणा सरकार द्वारा दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की शुरुआत की गई है, जिसके तहत गरीब महिलाओं को आगामी 1 नवंबर 2025 से 2100 रुपए मासिक आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। 10 फरवरी 2026 को दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 9,22,452 महिला लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे 193 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। अब तक इस योजना के तहत 4 किस्तों में कुल 634 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। 1100 रुपए जो पर महीने महिलाओं को देती है सरकार, उससे आपको काफी मदद मिलती है। हाँ, मदद मिलती है बेटा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 109वीं जयंती के मौके पर 25 सितंबर 2025 को लॉन्च किए गए दीनदयाल लाडो लक्ष्मी मोबाइल ऐप के जरिए 10,51,029 महिलाओं ने आवेदन किया। इनमें से 9,22,452 महिलाएं पात्र पाई गयी। फरवरी 2026 से हर महीने 1100 रुपए सीधे लाभार्थी के बचत बैंक खाते में जमा किए जा रहे हैं, जबकि 1,000 रुपए सरकार द्वारा चलाए जाने वाले फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट में रखे जाएंगे। हर घर हर गृहिणी योजना के तहत गैस सिलेंडर रिफिल करवाने वाली हमारी लगभग 12,62,000 बहनों के बैंक खाते, जो गैस का सिलेंडर है उनको 500 रुपये में मिलेगा, ऊपर की राशि उनके खाते में पहुंचाई जाएगी। हमने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना आज तक 9,22,452 हमारी लाभार्थी बहनें, उनके खातों में 193 करोड़ रुपए की राशि आज पहुंचाई गई है। महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए हरियाणा की सैनी सरकार वो हर कदम उठा रही है, जिससे हरियाणा की बेटियों को हर कोने में सम्मान मिले। है डबल और मानी 1 मिनट हमारी सप्रे बहन जी, जोरदार ताली बजाओ सप्रे बहन जी विधायक का, बीना विधायक। जरा बहन और भाई के बीच में से थोड़ी जिलाध्यक्ष भी दब गई है ना, जिलाध्यक्ष ग्रामीण हमारी। मैं आपका भी स्वागत करता हूं, लोकेन पारासर जी हमारे प्रभारी। इस अवसर पर पूरा मंच और इस पूरे आयोजन के कुलाधिपति आदित्य प्रताप सिंह, जोरदार अभिनंदन आदित्य प्रताप सिंह जी का, आपका कुलाधिपति के नाते से। सच में महाराजा छत्रसाल के इस क्षेत्र में छत्ता तेरे राज में धक धक धरती होए, क्या उनका अपना गौरवशाली अतीत। 50 लड़ाइयां जिनने लड़ी और हर लड़ाई में इस देश के स्वाभिमान के साथ पूरे दुनिया को आकर्षित करते हुए स्वाधीनता क्या होती है, संस्कृति की लड़ाई क्या होती है, सनातन धर्म की ध्वजा फहराते हुए कठिनाइयां और चुनौती के बीच में भी बुंदेलखंड ने सदैव अपनी पहचान बनाई। और वो आला उदल का जमाना भी क्या जमाना, उस काल के साथ जब चंदेलों का शासनकाल, दिल्ली की सत्ता से भी 2-2 हाथ करने में उस काल ने भी मुगल सत्ता, विरोधी सत्ता, सबके बीच सीना तान करके, ये वीरों की धरती है, महावीरों की धरती है। बुंदेलखंड के अंदर हमारी सरकार ने भी बनने के बाद एक के बाद एक कई सारी सौगातें देते हुए यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जोरदार ताली बजाकर अभिनंदन करें। यशस्वी प्रधानमंत्री, कांग्रेस के जमाने में भी बुंदेलखंड पैकेज की बात कही थी, लेकिन केवल बात ही बात थी, नीचे कुछ नहीं, नीचे धरती ऊपर आकाश, बीच में सब साफ, कुछ था ही नहीं, केवल बात ही बात थी। और हमारी सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान, उमा भारती जी, बाबूलाल जी गौड़, जब से हमारी सरकारें बनी है, एक के बाद एक इस पूरे क्षेत्र के अंदर
कितने प्रकार से काम हुए और कामों की तो पराकाष्ठा हो गई। बीते समय हमने अपने बुंदेलखंड के लिए बुंदेलखंड क्षेत्र में कैबिनेट करके 27,000 करोड़ के काम मंजूर किए। जोरदार अभिनंदन करें, 27,000 करोड़ के काम। और विश्वविद्यालय की बात अभी गोविंद सिंह जी कह रहे थे, माननीय मंत्री, सच में डॉक्टर हरि सिंह गौर ने अपने जीवन की सारी पूंजी दे करके इस क्षेत्र में अपने लिए एक नया शिक्षा का सूर्योदय हुआ। वो विश्वविद्यालय बना और विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों उनके कोर्स के आधार पर इस क्षेत्र की विशेष पहचान बनी। लेकिन बात के क्रम में सेंट्रल विश्वविद्यालय बनने के कारण शासकीय स्तर पर विश्वविद्यालय की डिमांड हुई। यह भरे पूरे मंच ने मांग की। हमने कहा, उस समय पहला ही दौरा था, हमने कहा पहली बार में घोषणा कर रहा हूं, शासकीय विश्वविद्यालय हमारा स्टेट बजट से, जिसको आपकी भाषा में राजकीय विश्वविद्यालय बोलते हैं, राजकीय विश्वविद्यालय बनाया गया। और जब शिक्षा मंत्री था तो ये ज्ञानवीर विश्वविद्यालय आपकी पूजनीय माताजी और पिताजी के नाम पर, सच में हमने देवता नहीं देखे, लेकिन माता पिता के रूप में हमारे आसपास हमारे देवताओं का आशीर्वाद होता है। हमारे वंश से, हमारे जन्म से, ये जो हमारी परंपरा है, सच में परिवार में अमरता का उदाहरण अगर ढूंढेंगे तो संतान की परंपरा में आता है। कई कई वंश से चलने वाली ये पद्धति हमारे लिए अपने घर वंश को अमर करती है और ये गोत्र के माध्यम से आपकी पहचान बनाती है। ऐसे में माता पिता भगवान समान होते हैं। मैं आज के इस अवसर पर ज्ञानवीर, आपने अच्छे नाम को जोड़ा है। माता का नाम भी है, पिता का नाम भी है। और हमारी तो संस्कृति जानी इसीलिए जाती है, मातृ सत्ता प्रधान संस्कृति है। इसलिए हमारे देश का नाम भी भारत माता की माता से जुड़ता है। वसुंधरा वसुधा से हमारे नवग्रह में पृथ्वी माता का सम्मान होता है। इसलिए आपने ज्ञान बाई के नाम से माता जी का नाम आगे रखा। और ये जो अद्भुत नाम रखा आपने बीच में, पिताजी के नाम वीर सिंह के आधार पर, और ये ज्ञानवीर अर्थात भगवान की दया से ये हमारी संस्कृति हजारों साल से विश्व गुरु की अगर लालायित होती है तो दुनिया के कई देश हैं, सब अपनी सत्ता बना करके अपनी व्यवस्था में अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हैं। एकमात्र भारतीय संस्कृति है जिसने अपनी समूची मानवता को लेकर के यहाँ के ज्ञान की धारा के आधार पर दुनिया के अंदर भारत की विशेष पहचान बनाई। इसलिए तक्षशिला, नालंदा, कई कई प्रकार के गुरुकुलों की परंपरा विश्वविद्यालय के माध्यम से भारत में चलती आई। दुनिया के सारे देश के लोग अपने बच्चों को शिक्षा देने के लिए हमारे देश में पहुंचाते थे। अब तो और आनंद आया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अब भारत चारों तरफ से प्रगति कर रहा है और नई शिक्षा नीति में भी वो सब कुछ कर रहा है। आप कभी कल्पना कर सकते हैं, एआई के मामले में भारत ने दुनिया के नेतृत्व किया। जोरदार अभिनंदन करें, एआई के मामले में भी भारत आगे बढ़ रहा है। ये वर्तमान का हिम्मत और नेतृत्व की कौशल क्षमता है, जिनके कारण से जो दुनिया में चल रहा है उसमें भारत का नंबर 1 होना चाहिए। हमारे बच्चों में किसी बात की कमी नहीं है, वो खूब पढ़े, आगे बढ़े, भविष्य के सपने बुने हुए सपने पे आगे बढ़े और सफलता हासिल करे। इसीलिए तो ये विद्यालय महाविद्यालय परिवारों की माता सरस्वती के मंदिरों की आवश्यकता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, किसी भी व्यक्ति का अपने पैतृक गांव से, जन्मभूमि से एक विशेष लगाव भी होता है। ऐसे में आपने अपने गांव के अंदर भी अपने वंश के आधार पर इस विश्वविद्यालय की स्थापना की। जीवन क्या है, 2 पल के बाद फिर वापस नया क्रम, लेकिन ये लगाए गए पौधे और विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय ये कई पीढ़ियों तक आगे आपके यश को, गौरव को बढ़ाएंगे। आइए हम सब मिलकर के एक अच्छे संस्थान की शुभारंभ की
बधाई देते हैं और उम्मीद करेंगे आने वाले समय में अभी जितने कोर्स चल रहे हैं वो तो सब चलना ही चाहिए, लेकिन और भी ऐसे कोर्स खोलो जिसके आधार पर पूरे प्रदेश में और देश से बच्चे बुंदेलखंड में आए, पढ़े लिखे आगे बढ़े, खुद बढ़े, देश को आगे बढ़ाए। मेरी शुभकामना है। बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की